देख है जरा, क्या करना है अपने लिए। टेंस में हमने क्या पढ़ दिया था, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को पढ़ दिया था। पहचानी पढ़ रही थी, सिंगल नंबर पढ़ रही थी। पहले आप एक टेबल बना लो, कर्तावाचक साथ में ही उतार लेना इसे, इसमें कुछ समझाना नहीं है बेटा, ठीक है। मेरे साथ में ही उतार लेना, मैं इसे मिटाऊंगा। अर्थवाचक वही होता है बेटा कर्मवाचक। तीन प्रकार के होते हैं जिनके यूज अपन आगे पढ़ेंगे। अपने को केवल कर्तावाचक ध्यान रखना है और कर्मवाचक ध्यान रखना है, क्योंकि जब पैसे व्यक्तित्व से पैसे बनाते तब काम में आते हैं। इन्हें कहते हैं सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव अर्थवाचक को क्या कहते हैं बेटा, पजेसिव। पजेसिव। और इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव। क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। जरूरी नहीं है अपने दोस्त साथी जो भी हो कमजोर है अगर टेंशन में तो बिल्कुल बता देना। जय मां कोचिंग से क्या करें, यूट्यूब चैनल को देख ले, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, तो आपको क्या है सब मिल जाएगा। ना कोई पैसा लग रहा है, कुछ नहीं लग रहा है, आप आराम से पढ़ सकते हो। मेरे पास विधि को है कि आप एक बार पढ़ लोगे, टेंस कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। इसमें बेटा अब मैं हिंदी तो नहीं लिखूंगा। आई का होता है, इसमें होता है माए, इसमें होता है मी, ठीक है। हिंदी लिखना है तो आई माने होता है मैं, जल्दी जल्दी उतारना, लेकिन मेरे साथ में ही है मेरा, और माए माने होता है मुझे, ठीक है बेटा। दूसरा लिखेंगे अपन यू। यू माने क्या होता है तुम, यू का हो जाता है योर। योर माने होता है तुम्हारा, ठीक है। योर माने क्या होता है तुम्हारा, और यू माने तुम्हें। ऑब्जेक्टिव में यू का यू ही होता है, लेकिन हिंदी अलग निकलती है तुम्हें, ठीक है। फिर आएगा बेटा बी। बी माने होता है हम। बी का पॉजिटिव क्या हो जाएगा, अवर। अवर माने होता है हमारा। और अवर के बाद अगर आप जामे जाओगे तो आएगा देम। बी का क्या हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, देम। देम माने होता है हमें, ठीक है। उतारते जाना है, इन्हें याद करना है बेटा। इनको क्या करना है, याद करना है अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद क्या रखेंगे, देखिए बाद बीसी और रह गया। इनके सबके एक जैसे होते हैं, इनके सबके एक जैसे होते हैं। अच्छा देवर रह गया, दे। दे माने होते हैं बे। दे का वजह से हो जाएगा डेम। क्या हो जाएगा, डेम नहीं देयर। देयर माने क्या होता है, देयर माने होता है उनका। क्या होता है, उनका। और पजेसिव हो जाए वो, सॉरी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा देम। जब बी का भी देम होता है, बी का गलत लिख दिया, आस होता है बेटा। बी का क्या होता है, आस। बी का होता है देम। ये नहीं रहा तो मैं लिखवा चुका हूं मैं एक बार और। देम माने क्या होता है, उन्हीं, ठीक। अब लिख लो ही इज हिम, सी हर हर। ही इज हिम, सी हर हर, ठीक है। इट का हो जाएगा इट्स, और इट का क्या हो जाएगा, इट। और इट फिर आ जाता है आपका राम। राम का आ जाएगा क्या, राम को इसमें कहेंगे हेज, और इसमें क्या कह देंगे, हिम, ठीक है बेटा। और सी का हो जाता है, राम के बाद सीता, सॉरी कोई महिला का नाम अगर लिखोगे तो हेज की जगह आएगा हर, तो है ना हो जाएगा हिम की जगह क्या, हेज। लगा होगा, चेक कर लेंगे, गलत करेंगे। ये इनका अर्थ होता है, देखो ई का होता है वह, ई माने क्या होता है वह। और ई का हेज हो जाता है, हेज माने होता है उसका। और हिम माने क्या होता है, उसी। हिम माने उसी, हिज माने हर माने उसी।
इट माने उसी, ठीक है, इसे माने उसी, और इसे माने भी उसी, ठीक। इधर आएगा उसका, 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 उसका और उसका, ठीक है। इधर अलग आ जाएगा, सी माने भी वह, इट माने वह, राम माने राम, सीता माने सीता। कंप्लीट है टेबल, सबकी उतर गई यहाँ तक, सभी उतारो फटाफट, फौरन उतारो, ठीक है। अब चलते हैं अपन काय की ओर, टेंसों की ओर। काय की ओर चलते हैं, टेंसों की ओर। मैंने आपको सब्जेक्टिव बता दिया, ये सब बता दिया। देखो बेटा, तो हमारे पास अब तक के टेंस लिखे हैं, एक एक टेंस के पूरे नियम रूल सारे सब चीजें लिखी हुई हैं। अब अपन पढ़ेंगे टेबल के माध्यम से, काय के माध्यम से पढ़ेंगे, टेबल के माध्यम से शॉर्टकट रास्ता चलेंगे। एक बार पढ़ा दिया, अच्छी से समझना है, लिखना है, लिखना है, सब करना है, ठीक। अलग अलग लिखना चाहूँ अलग अलग लिख सकते हो, ऐसी में समस्या आएगी। तो पहले मैं जो पढ़ाने जा रहा हूँ उसको एक शॉर्ट टेबल बना लो, फिर अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहले एक शॉर्ट टेबल करो, उसे रटना है तोता की तरह। काय की तरह रटना है, तोता की तरह रट्टू तोता की तरह रट डालो, हो जाएगा काम। देखो, टेंस के 4 पार्ट लिख लो, यही बगल में लिखना हो। टेंस के कितने भाग होते हैं, 4। प्रत्येक के 4 भाग होते हैं, आपके प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी। मैंने कल आप लोगों को समझाया था, 6, 7, 8 वालों को रटवाया था। बोलो कौन कौन से भाग होते हैं। पहला भाग होता है इंडेफिनिट, दूसरा क्या होता है, कंटीन्यूअस, तीसरा होता है परफेक्ट, और चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। यही 4 भाग रटाए थे। इंडेफिनिट की पहचान का बताई थी, था। कंटिन्यूअस की पहचान, परफेक्ट की पहचान और इसकी पहचान सब याद है, ठीक है। अब प्रेजेंट की पहचान क्या है, एक टेबल बना देता हूँ, इसको मिटा दूं, इसको मिटाने के लिए ऑर्डर मिल जाएगा तो सब बन जाएगा। बिना लिखेंगे अपन प्रेजेंट, फिर लिखेंगे पास्ट, फिर लिखेंगे फ्यूचर, ठीक है। इसके नीचे लिखेंगे है, इसके नीचे लिखेंगे था, इसके नीचे लिखेंगे का। क्लियर कॉन्सेप्ट, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। केवल ये टेबल उतार दो बेटा, और कुछ नहीं उतारना। फिर तो मैं मिटाऊंगा नहीं, लिख लेना आराम से। फिर मैं कुछ नहीं मिटाने वाला, क्योंकि जगह चाहिए पढ़ाने के लिए, तो इसलिए कह रहा हूँ, ये जगह चाहिए इसलिए कह रहा हूँ। कितना समझ में आ रहा है। अब देखो जरा इसके भाग लिखते हैं। इंडेफिनिट, दूसरा भाग आएगा आपका कंटीन्यूअस, तीसरा भाग आएगा परफेक्ट, और चौथा भाग आएगा परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है जी। डेफिनेट हो गया जी, कंटीन्यूअस हो गया जी, परफेक्ट हो गया जी, परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। अब इनमें मिलेगा पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट,
दूसरा होगा पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, इनकी मैं पहचान रटाने जा रहा हूँ। पहचान और सहायक क्रिया, पहचान और सहायक क्रिया रटाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, बार बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा, बार बार पढ़ोगे सब याद हो जाएगा। क्या याद हो जाएगा वो देखो। इसमें आता है बेटा, इसकी पहचान होती है ता, इसके नीचे लिख देना। इसकी पहचान होती है रहा, इसकी पहचान होती है चुका, इसकी पहचान होती है सी रहा। ठीक है बेटा, आप इंडेफिनिट को लेकर के प्रेजेंट में जाओगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या हो जाएगी? ता है, डी है, डी है। एक ता है, ती है, ती है। इतना समझ में आ गया? इसमें जाओगे इंडेफिनिट में स्टॉप नहीं, ता था, ती थी, ती थी। इसमें जाओगे गा, गी, क्लियर। इसी के नीचे इसकी सहायक क्रिया लिखोगे, देखा हो गई पहचान। अब लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया होती है बेटा डू, डज। इसकी होती है बेटा बाय एंड डिड की वजह। क्या होती है? इसकी होती है विल, शैल। ठीक है, शॉर्ट तरीका है केवल रटने के लिए। दूसरा आता है, इसकी पहचान होती है रहा, सो जा में आएंगे, सो रहा है, रही है, रही है। अब इसकी सहायक क्रिया लगोगे तो बेटा एक एम आर। इसकी सहायक क्रिया लगोगे बेटा, पहले पहचान लिखना है। रहा था, रही थी, रही थी। पहचान आ जाएगी बाय वर्ड। इसमें जाओगी तो इसकी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है, सहायक क्रिया आ जाएगी विल बी, शैल बी। क्लियर बेटा यहाँ तक? आप इधर से जाओगे नीचे वाले की आ जाओ, चुका वाले की, तो क्या हो जाएगी? चुका है, चुकी है, चुकी है। इसकी सहायक क्रिया क्या हो जाएगी? है, और है। सही बता रहा है, एक बार कंफर्म कर लूं, गलत ना हो जाए बस। हाँ सही है, बताइए मेरे पास मुझे नहीं पता है। इसकी आ जाएगी चुका था, चुकी थी, चुकी थी। सहायक क्रिया होती है इसकी क्या है? इसकी आ जाएगी बेटा चुका होगा, चुकी होगी, चुकी होंगी। सहायक क्रिया आ जाएगी सेल है। अब आता है लास्ट वाला। लास्ट वाले में क्या लिखना है? लास्ट वाले में आएगा सी रहा है,
रही है, सी रही है। सेम टू सेम सारी क्रिया केवल बीन जुड़ जाता है। इसमें आ जाएगा बेटा हैज बीन और हैव बीन। सही कह रहा हूँ बच्चों? इसमें आ जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट या मेरे प्रिय छात्रों। इसमें आ जाएगा सी रहा था, सी रही थी और सी रही थी। सहायक क्रिया आ जाएगी इसमें। एडमिन समझ लो, मिटा नहीं रहा हूँ उन्हें। इसमें सहायक क्रिया, इसमें पहचान हो जाएगी सी रहा होगा, सी रही होगी, सी रही होंगी। इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी बेटा will have been ऑब्लिक सेड है। ठीक है बेटा, ये हो गया शॉर्टकट तरीका। अब अपन टेंस लिखने के लिए लिखेंगे, या टेबल रख लेना, आप लिखेंगे अपन टेंस का नाम, दूसरी चीज लिखेंगे पहचान, तीसरी चीज लिखेंगे सहायक क्रिया, चौथी चीज आएगी मुक्त क्रिया। ठीक, टेंस के नाम में इतनी जगह डालेंगे, पहचान में इतनी जगह, इसमें आ रहा है। अब देखना अब आएगा सही। कहाँ से आई है? सही लगी है, बिल हैप्पी में सेल हैप्पी, कहीं कोई गलती नहीं लगी। ठीक है बेटा, आपको कोई डाउट नहीं करना, जो मैं कह रहा हूँ वो चीज याद रखो। लिखी तो है सेल, गलत लिखी लो, सुधार लो, ऐसे चीज वगैरह है। सेल की स्पेलिंग थोड़ा चेक कर लेना, सही लिखी गलत लिखी। सही लिखी है। चलो बेटा, आप ये आते हैं आपके टेंस। पहला टेंस का नाम है अपना ये वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट। पूरा नाम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब आ जाओ, पहचान क्या होती है? आ है, ई है, ई है और आओ जाओ करो, आओ जाओ करो आदि शब्द आते हैं। इसकी शुरुआत कहाँ से करेगी? वाक्यों के अंत, वाक्यों की अंत में ताए ती है, आओ जाओ करो आदि शब्द आते हैं। इसकी सहायक क्रिया होती है बेटा डू डज। डू के आगे लिखना है बहुवचन और डज लगती है एक वचन के साथ। क्रिया में क्या रखना है?
SESIES क्या लगता है इसमें? फर्स्ट रूट होगा। कौन सा रूट होता है? फर्स्ट रूट। दोनों में एक एक नोट लिख लो। एक नोट इसमें लिखो, एक नोट इसमें लिखो। इसकी नोट में क्या लिखोगे? किसी में लिखो, इसमें लिखेंगे तो क्या लिखना है? यदि वाक्य साधारण हो करता एक वचन हो। यदि वाक्य साधारण हो और कर्ता एक वचन हो तो क्रिया में SESIES लगा दो। ठीक है। दूसरी लाइन फास्ट पहचान में लगूंगी वाक्यों की अंत में था आदि शब्द आदि नहीं आदि शब्द आदि शायद क्रिया होती है इसकी डेढ़ होती है, डेढ़ होता है। और इसकी क्रिया का कौन सा रूप लगना है? कौन सी फॉर्म की होती है? सेकंड फॉर्म। नोट लगना है दोनों में। नया लिखना है सहायक क्रिया का प्रयोग एवं नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है। इसमें क्या लगूगी? जब सहायक क्रिया का प्रयोग होता है तो मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप लगाओ। जब यानी एक साइड ये दोनों टेंस होते हैं और एक साइड 12 टेंस का जिन्हें सीख लिया तो सब सीख लिया। यदि हमने इन्हें सीख लिया तो सब सीख लिया। पहचान सही से याद है यार। इनको सीख लिया माने सब सीख लिया। इनको सीख लिया माने सब सीख लिया। ये दो टेंस जितनी इम्पोर्टेंट है इनको बनाना आना चाहिए। एक
वाक्य लिखेंगे सब समझ में आएगा। अच्छा, वाक्य प्रकार की सेंटेंस होगी कितने प्रकार की? सेंटेंस टाइप कितने प्रकार के होते हैं? 5। पहला होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव माने होता है साधारण। होता है आपका निगेटिव। निगेटिव माने होता है नकारात्मक। ये होता है आपका इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक। ये होता है आपका इंटेरोगेटिव की स्पेलिंग में कंफ्यूजन है, देखना जरा। डबल आर की आती है पक्का? लास्ट होता है WS वर्ड। ठीक है, ये होते हैं 5। दूसरा ठीक है।